से शिकस्त, ग्रीन शर्ट्स की नाकस कारकर्दगी ने शायकीन के दिल तोड़ दिए। जिस तरह बैटिंग कर रहा है वो शाहीन को मेरे हाल में उसने आज पहली दफा फेस किया जी, और वो ऐसे खेल रहा था कि लाइक वो बॉलर की मर्जी नहीं, वो अपनी मर्जी के मुताबिक खेलता है। उसका जहां दिल करता है वो छक्का लगा देता है, जब दिल करता है वो बाउंड्री लेता है, सिंगल करता है, उसके लिए कोई बात ही नहीं है। He is a special player. That's a good point, वकार। ऐसे प्लेयर दुनिया में बड़े कम आते हैं जिससे था कि ये आगे जाके कोई बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है। It was a lazy elegance. Yes. You know, एक तो होता है ना शॉट मार रहा है, पता लग रहा है जोर लगा रहा है, ये बस खड़े खड़े ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, इधर ऐसे करता है, उधर। You know, it's just special. अभिषेक शर्मा की बात हो रही थी, कितने बड़े बड़े छक्के मार लेता है। 31 in 13 balls आते साथ he made a statement and वो जो एक्सपेक्टेशन थी उनसे उसी पे उतरे। और ऐसी धुलाई कि जो अल्फाज में बयान भी ना की जा सके, ऐसी धुलाई। और कमेंट्री में आपने देखा इवन इंग्लिश कमेंटेटर वो कह रहे थे भाईजान हम ग्रेट, गुड, एक्सीलेंट। अब उससे ऊपर के अल्फाज कहां से लेके आए? इतनी शानदार हिटिंग जो है ऐसे कौन मारता है यार? इस तरीके से कौन फेंटी लगाता है भाई? इसके अंदर ताकत भी है, इसके अंदर जज्बा भी है, इसके अंदर शौक भी है और जुनून तो है ही है इसके अंदर। उफ, तौबा तौबा तौबा, उफ। अभिषेक शर्मा एब्सोल्युटली सिनेमा स्टफ। ऐसा लग रहा है कि हाइलाइट्स देख रहे हैं बैठे हुए लाइव गेम के अंदर। अभिषेक शर्मा ने जो पेला ठुस, वो ये तो बहुत जल्दी सबको पीछे छोड़ देगा। बड़े सारे ठुस यार, अभिषेक शर्मा खेलेगी, खेले, ये गारंटी है। जिस सक्सेना भी बहुत अच्छा खेला, नो डाउट। अभिषेक शर्मा ने बैटिंग की है और मजे की बात यह है कि अभिषेक शर्मा ने कोई एफर्ट भी नहीं की, मतलब उतनी बैटिंग अभिषेक शर्मा की कॉम्प्लेक्स नहीं थी, सीधी बल्लेबाजी की है, स्ट्रोक प्ले के ऊपर आप Now let's talk about this young kids, the next generation of Indian cricket, and they're already looking so deadly. एंड में उसको पता था कि मैं कौन से बॉलर के पीछे भाग जाऊंगा, so he was crystal clear in his mind how he's going to build his innings. And he's in good nick. तरफ से हम लोगों को जो चीज नजर आई है ना, व्हाट अ परफॉर्मेंस, एंड वाकई में इन लोगों को अप्रिशिएट करना। ऑन फायर, मतलब यार रोज आप आईपीएल देखते हो तो इंडिया का यंगस्टर आता है, परफॉर्मेंस देता है और बाजन में छा जाता है। आप कल का मैच देख लो, आप आज का मैच देख लो, में क्या परफॉर्मेंस दिया। दोस्तों आईपीएल को टैलेंट की फैक्ट्री कहा जाता है और ये चीज आईपीएल ने बार बार साबित किया है। इस टाइम इंडिया की टीम में आधे से ज्यादा लोग जो वो खेल रहे हैं जो आईपीएल में खुद को साबित करके जो इंडिया की टीम में अपनी जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। एक होता है टैलेंट, एक होता है एक्सेप्शनल टैलेंट, जो कि किसी चीज से कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा हो। मैंने कहा था ये लड़का फ्यूचर में इंडिया को के लिए तबाही मचाएगा। और अभिषेक शर्मा वाज नॉट लाइक दैट। हम टी20 की बैटिंग में अगर कोई इतना तेज स्कोर मारता है ना तो हम सोचते हैं रिवर्स स्वीप्स लगे होंगे, स्कूप्स लगे होंगे, आड़े शॉट लगे होंगे, तिरछे शॉट लगे होंगे। एंड एब्सोल्यूट प्रॉपर बैटिंग, टेक्स्ट बुक बैटिंग आपको देखने को मिली है। आपको सीधे बल्ले के शॉट्स दिखे, वन हैंडेड सिक्सेस दिखे, आपको क्या कहते हैं कट शॉट्स दिखे, एंड बॉल वाज फ्लाइंग ऑल अक्रॉस। क्वेश्चन अबाउट इट, बहुत ही अच्छा लड़का है, बड़ा जबरदस्त खेला है। लेकिन मुझे सबसे अच्छी टीम जो लगी, मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी हिंदुस्तान में, दे लुक्ड वेरी मैच्योर। बट व्हाई दे आर मैच्योर? थिंक अबाउट इट, व्हाई दे आर मैच्योर? नाउ दे आर मैच्योर बिकॉज़ उनका कोच मैच्योर है। कोई ऐसा बॉलर छोड़ा नहीं जिसको इसने मारा नहीं। देखते ही जा रहे हैं वो एक के बढ़कर एक शॉट। अभी पिछले शॉट का मजा खत्म नहीं हुआ होता तो अगला शॉट एक ऐसा प्रोड्यूस हो जाता है कि इंसान कहता है ओह नो, लाइक इज इट फॉर रियल कि ये क्रिकेट किस तरफ जा रही है और ये भारत के क्रिकेटर्स क्रिकेट को किधर लेके जा रहे हैं। और बड़ा मुश्किल हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए इनको कैच करना। जीत है उनकी भाई, डेफिनेटली सी बात है। और डोमिनेटिंग कर रहे हैं भाई, डोमिनेटिंग कर रहे हैं। सिर्फ यही पहला मैच में भी तबाही उतरी है। कल से शुरू हुई है ये चीज। क्रिकेट ऐसी खेलो कि दूसरे प्लेयर सिर्फ आपकी तारीफ करने के लिए Been scoring runs. A lot of people were discussing that he struggles against the short ball. Now I've seen his press conference where he said कि आप लोग ऐसे ही वो बना देते हो, but he showed, and even when he was giving an interview, उसमें भी you could see the confidence being a youngster. नंबर ऑफ बाउंड्रीज है, मतलब ये नहीं कि छक्के लग रहे हैं, वो छक्के डीप डाउन इनसाइड स्टैंड्स में जा रहे हैं। अभिषेक शर्मा, वो बात तो मेरे ख्याल से बहुत पुरानी हो गई कि एक शर्मा से दूसरे शर्मा का असर, लेकिन युवराज सिंह ने जो अपनी शागिर्दी घी के अंदर इनको लिया, ऐसा लगता है युवराज सिंह की रिकार्डिनेशन हो गई है। और अभिषेक शर्मा इतना इंटेलिजेंट बैटर है यार, इसने आज किसी अगर देखा जाए तो इस टाइम इंडिया के पास 10 से 12 ऐसे फिनिशर है जो आने वाले वक्त में इंडिया की जानब से खेलेंगे। बात यह है कि इंडिया में मसला क्या होता है, सबसे बड़ा मसला यह होता है कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, टैलेंट इतना ज्यादा है इंडिया में कि आप सोच नहीं सकते। और अब खेलने तो 11 है, लेकिन अब किसको खिलाया जाए, किसको छोड़ा जाए, इस कश्मकश में जो है वो सारे जो सिलेक्टर्स हैं वो फंस जाते हैं। आईपीएल का कितना रोल है इसमें? देखिए आईपीएल का काशिफ ये एलिफेंट इन द रूम वाली बात है, कोई इसको एड्रेस करता नहीं। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग बिल्कुल, तो इसलिए कि सारे जो हैं वो जुड़े हुए हैं, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट है, पैसे हैं, फिर उसके बाद जो एड ऑन्स बहुत मिलते हैं, तो ये और फिर पावरफुल वो एक उनकी बनी हुई है साख आईसीसी के ऊपर फ्रॉम
फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। बल्ले में बड़ा खतरनाक बॉल आ रहा है, या ये तो 150 की पेस के ऊपर ऐसे मारता है जैसे कोई ऐसी शानदार किस्म की बैटिंग, इतनी दलेरी, इतनी बहादुरी, मतलब कि अखीर क्या बल्लेबाज है। और ये तो जायसवाल से भी ऊपर चला जाएगा कुछ अरसे के अंदर। जिस किस्म की ये क्रिकेट खेल रहा है, ये इसके आगे तो सारे के सारे फीके लग रहे हैं। ये जो पीएसएल के घंटे हैं ना, ये जरा आईपीएल के टैलेंट को देख लीजिएगा, आईपीएल की परफॉर्मेंस को देख लीजिएगा, आपकी बत्ती गोल हो जाएगी आराम से। ये जो पीएसएल के छनकने और घंटे। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा जो है वो धमाल मचा रहे थे, और सही किस्म का, जैसे अभिषेक बच्चन के लिए मुझे धूम मचा रहे याद आता है, वैसे अभिषेक शर्मा धूम मचा रहे थे। और जिस तरह चर्चा हो रहा था, जिस तरह आज एंजॉय कर रही थी पब्लिक, वो मतलब टोटल पैसा वसूल परफॉर्मेंस थी अभिषेक शर्मा की। ये अभिषेक वर्मा इज अ डिफरेंट बीस्ट। अब पता लगा है कि युवराज सिंह इनको इतना हाईली रेट क्यों करते हैं। कभी भी कोई क्रिकेटर बंदा अगर किसी क्रिकेटर को सपोर्ट करता है, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक वजह जरूर होती है, और अब वो लॉजिक समझ आ रही है। कितना फ्री फ्लोइंग खेलते हैं यार, लॉन्ग हैंडल से अभिषेक शर्मा खेलते हैं, अपने आप को थोड़ा सा रूम देना पसंद करते हैं, बॉल की थोड़ी सी ज्यादा नहीं लेग साइड पे रहना पसंद करते हैं। उसके बाद कोई उनको फॉलो करता है तो वो यहाँ पे खींच देते हैं उसको, और अगर थोड़ा सा रूम मिल जाए तो इधर को मारते हैं। ये तो बहुत ही पक्का शॉट है उनका, कवर की तरफ, एक्स्ट्रा कवर की तरफ, पॉइंट के ऊपर से। एक टाइम पे कुछ शॉट अगर आंखें बंद करके फौरन खोल के, और बाबर आजम को बताया जा रहा है कि तू तो जिम्बाब्वे था, तेरी कहां इंटेंट आएगी, तेरी कब इंटेंट आएगी। अभिषेक शर्मा को देख, अभिषेक शर्मा। आई बिलीव ब्रायन लारा ने उसमें बड़ा काम किया है शुरू में, when he was last year there, and then UV has been working with him for a couple of years, बल्कि मोर। वो जब भी बात करते हैं, वो लेफ्ट हैंडर भी हैं, और सही रोल मॉडल मिल गया उसको, सही बंदे मिल गए उसको मेंटोर करने के लिए। एंड वन ऑफ द फेस्टेस्ट हिटर ऑफ ऑल टाइम, युवराज सिंह। सो इमेजिन वो दोनों का माइंड उसने पिक किया, और वो इस साल उसकी परफॉर्मेंस कितनी जबरदस्त रख रही है। सो ही इज ऑन द राइट ट्रैक, वेरी इंप्रेसिव। और जिंदगी में मेंटोर्स बड़े जरूरी होते हैं किसी भी फील्ड में, क्रिकेट में तो। एंड अभिषेक शर्मा जी गॉट द राइट मेंटोर्स, टू ऑफ द ग्रेट्स ऑफ द गेम। सो दिस बॉय इज समथिंग स्पेशल, इज गॉट ब्राइट फ्यूचर अहेड। बट आगे निकल के उनको मिड विकेट के ऊपर जो छक्के मारे हैं ना, वो बहुत ही कम बैट्समैन मार सकते हैं। यहाँ तो रोहित शर्मा मारते हैं, यहाँ वीरेंद्र सहवाग मारते थे, और यहाँ फिर अभिषेक शर्मा मारता है। यार ये शर्मा नाम ही ऐसा है, ये शर्मा नाम लगा हुआ है उनके पीछे भाई, और वो काम भी बिल्कुल शर्मा जी वाला ही कर रहे हैं। इतने खतरनाक ढंग से खेलते हैं ना कि देखने लायक था भाई। इनकी बैटिंग तो बड़ी कमाल की बैटिंग थी इनकी आज के मैच में, बहुत कमाल की बैटिंग। बिकॉज इट्स अ लॉन्ग जर्नी। अब से आपके गुरुज ब्रायन लारा एंड युवराज जैसे हो तो ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करना तो बनता है। हाँ बिल्कुल बनता है, उनको प्राउड करना। इमेजिन वो दोनों कितने प्राउड फील करते होंगे कि हमने जिस लड़के को हमने सिखाया, जिसके साथ काम कर रहे हैं, अब उनकी मेहनत रंग ला रही है। शुरू में ब्रायन ने ये भी कहा था कि इज मेंटली नॉट देयर येट, टैलेंट इज वेरी मच देयर, बट दिस ईयर आई थिंक ही हैज अचीव्ड दैट गोल टू, कि ही इज मेंटली देयर। बड़े मैचों में स्कोर के साथ, स्ट्राइक रेट के साथ स्कोर किया, सो दैट्स अ मैसिव डील। अभिषेक शर्मा देखें यार, उनके साथ शर्मा लगा हुआ है, कुदरती तौर पे लगा हुआ है, ठीक है। उसने बिल्कुल एडवांटेज लिया अपने शर्मा का, मगर उसने शर्मा की तरह ये बता दिया, रोहित शर्मा की तरह ही उसने कॉपी भाई मैं भी शर्मा उनको एडवांटेज नहीं दे रहा, अब सिर्फ उनकी बैटिंग उनको एडवांटेज दे रही है। और देखें यार, रोहित शर्मा, विराट कोहली, पाकिस्तान पूरे में अभिषेक शर्मा की बात हो रही है। शुएब अख्तर ने, अगर आप मैं बात करूं रमीज राजा की, वसीम अकरम की बात करूं, राशिद लतीफ ने भाई बड़ा लताड़ा बाबर आजम को और अभिषेक शर्मा के साथ कंपेयर करिए। शुएब अख्तर ने बड़ी जबरदस्त बात बोली। शुएब अख्तर ने बोला कि इंडिया के पास इतना टैलेंट है कि वो जिसको भी मौका देगा वो आके परफॉर्म करेगा। इतना ज्यादा टैलेंट मौजूद है टीम इंडिया के पास। शुएब अख्तर का कहना है ये कि सर इंडिया के पास इतना ज्यादा टैलेंट है ना कि वो जब जिसको मौका देगा ना वो परफॉर्म करेगा। शुएब अख्तर ने बोला कि अभी इंडिया के जो पीछे डोमेस्टिक सर्किट में कुछ ऐसे लड़के भी हैं जिनको इतना मौके नहीं मिले हुए, वो और भी टैलेंटेड है। तो अभिषेक शर्मा ने बड़ी स्पेशल नॉक खेली है। मुझे जो उनकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज लगी ना, कि जो उनका बैट का फ्लो है, जो उनके बैट का पिकअप है, और पूरी जो स्विंग है ना, वो युवराज सिंह से मिलती जुलती है। मैंने ये नहीं कहा कि वो युवराज है, मैंने कहा कि उसके से मिलती जुलती है बैट स्विंग। और ये जो इस तरह की बैक लिफ्ट और बैक स्विंग होती है ना, इस तरह के प्लेयर बड़ी बड़ी हिटें मारते हैं, क्योंकि उनका जो फ्लो होता है ना, वो बड़ा
अनइंटरप्टेड है और बॉल का एक्सेस बड़ा क्लीन है। को आगे निकल के जो छक्के मारे ना भाई, वो पूरी दुनिया में बहुत ही कम बैट्समैन मार सकते हैं यार। उसकी पेस कितनी पेस है, उस पेस पे आगे निकल के जिस प्रकार से बंदे छक्के मार रहा था ना, ये बंदे ये देखने लायक थे। उसके बाद में तिलक वर्मा ने भी बीच में अच्छे खासे हाथ दिखाए और यार कमाल की बैटिंग थी यार। ऐसी बैटिंग बहुत ही कम देखने को मिलती है, इस प्रकार की बैटिंग जिस प्रकार की अभिषेक शर्मा ने आज बैटिंग की। कोच्ड बाय युवराज सिंह एंड ऑब्वियसली 13 बॉलें और मिल जाती, उसने स्टार्ट कर देना। ये तो मिसमैच था और शुरू से ये बात हमें मालूम थी कि इन दोनों टीमों का कोई मुकाबला नहीं है। इंडिया ने प्रूव किया कि वो वाकई नंबर 1 टीम है, वर्ल्ड चैंपियन है। बड़े बॉलर को अगर कोई मार रहा है तो उसको भी क्रेडिट दें कि यार अच्छी शॉटिंग खेली है उसने। भी आया हूँ, जलील होने के लिए आता हूँ, पैसे भरता हूँ, जलील होने के लिए पैसे इधर भर के आता हूँ मैं फिर भी सिर्फ इस झंडे की वजह से आता हूँ इनको सपोर्ट करने, नहीं तो इनकी शक्लें नहीं है, इनको बंदा सपोर्ट करे आकर यहाँ पर हर बार जलील होने के लिए आते हैं। क्योंकि अगर हम इन्वेस्ट कर रहे होते तो आज हमें भी जो है अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर मिल चुका होता। पता ही चल गया था कि अभिषेक शर्मा, जिस बच्चे पे कोई दबाव नहीं है, जो बच्चा ये सोच कर आता है कि मैंने ये नहीं देखना दुनिया का कौन सा बॉल लेके भाग रहा है, उसको बाउंड्री से बॉल बाहर फेंकनी। एज अ प्रोफेशनल क्या मजा आया है, यस मजा आया है कि बताया है कि भाई हम वीक टीम बिल्कुल पास नहीं लगने देते भाई। एज अ प्रोफेशनल पहली दफा खेल रहा है शर्मा पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर को आगे बॉल देगा तो पहली बॉल पे मार रहा है। उसने 22 किया है और 22 का 22 शाहीन के अगेंस्ट किया है। स्वीप कट सिंगल कट स्वीप कट फिर चौका। आई मीन लाइक अभिषेक को लाइसेंस मिला उनका साइन। अच्छा जी, बाकी अगर आप कहते हैं कि स्पिन बहुत अच्छी की है तो फिर वाई शाहीन शाह अफरीदी एबल टू हिट 16 और 33 आउट ऑफ 16 और प्लेट के मारी शॉट है उसने, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। बट ओवरऑल यार वेरी डिसअपॉइंटिंग टू सी हमारी क्वालिटी ऑफ क्रिकेट और हमारी क्वालिटी ऑफ बैटिंग। हम इस बार कह रहा है टांगे जोड़ के शॉटें मार रहे हैं सर, ये क्या कर रहे हैं, वो कैसे समझाएं। शॉटें तो वो भी मार रहा था, तिलक भी मार रहा था। उस उधर देखें ना, अगर उसका आप मैंने पूछा तो इंटरनेशनल 193 का स्ट्राइक रेट है, ठीक है अभिषेक जी, जी। तो वो अपने उसी रिदम में खेला है और वो उसमें सक्सेसफुल हुआ है, ठीक है, उसको भी क्रेडिट जाता है। इतने बड़े बॉलर को अगर कोई मार रहा है तो उसको भी क्रेडिट दें कि यार अच्छी शॉटिंग खेली है उसने। और बाकी ये है कि इतने लो स्कोरिंग मैच में इनको चाहिए था चलो थोड़ा और टाइट कर लेते मैच, बाकी स्पिनर भी अच्छी बॉलिंग कर लेते। कोई ये सब हम रन्स क्यों नहीं कर पाए? रन्स देखिए, ये तो मैंने बहुत पहले भी चीज़ें बोली हुई हैं, बहुत अरसे से चीज़ें ख़राब हैं। ये आप 2-3 साल में तो जो हो ही रहा है उससे बहुत पहले की चीज़ें हैं। मैं बहुत अरसे से बात कर रहा हूँ कि जिस तरह हम चीज़ें लेके चल रहे हैं, जिस तरह की क्रिकेट हम खेल रहे हैं, एक टाइम आएगा हम बहुत बुरा फंसेंगे, फिर समझ नहीं आएगी। पहली दफा खेल रहा है शर्मा पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर को आगे बॉल देगा तो पहली बॉल पे मार रहा है। उसने 22 किया है और 22 का 22 शाहीन के अगेंस्ट किया है। कहा उसने पहला बॉल स्ट्रेट का चौका, अगले बॉल पे कवर का छक्का, फिर जिसको कहते हैं उसने वो तो किया, क्या कहते हैं उसको, थर्ड मैन की तरफ उसने मारा चौका, और अब इतना बड़ा छक्का उसने मारा है। मैचों में से हम 10 आज पहली दफा एक अच्छी टीम से मैच हुआ तो आपकी हर चीज एक्सपोज हो गई। चाहे आपने साई मयूब वाली बात बोली, चाहे आपने शाहीन शाह अफरीदी वाली बात बोली। मसला यह है कि वसीम भाई, हमारे मुल्क में ना झूठ का सहारा लिया जाता है कि बहुत टैलेंट है। ऐसा नहीं, टैलेंट नहीं है। अच्छा, ये हकीकत है। जो प्लेयर आपको बनाने चाहिए, जिन्हें आपको रखना चाहिए था, वो तो 4 साल पहले आपने बाहर कर दिया। ये पाकिस्तान की शर्ट है, हमारे लिए तो ये कुछ है, बस कुछ भी नहीं है यार। ये हालात है इनके, क्रिकेटरों के दिल तोड़ दिया, हमारे दिल तोड़ दिया इन्होंने। 25 करोड़ आवाम की इज्जत इन्होंने जलील कर दी। 25 करोड़ की इज्जत जलील कर दी है। हमने पहले ही कहा था इनको ना भेजें दुबई, इनके बस का रोग नहीं है, इनके बस का रोग नहीं है। ओपोनेंट को देखें क्या टीम है उनकी, उसके मुताबिक तो नहीं है। ये टोटली मेरे ख्याल से वही बात है कि बातों से हम लोग बहुत आगे जा रहे हैं। हम बातों से पता नहीं कितने के चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली हैं, वर्ल्ड कप जीत ली हैं, 10-10, 15-15 हज़ार रन्स कर लिए हैं। स्किल से नहीं हम लोग आप कर सकते। अब मेरे ख्याल से कोई कंपैरिजन नहीं है हिंदुस्तान के साथ। ये मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है बिल्कुल भी। मैं थोड़ा सा आप लोगों को पीछे लेके जाता हूँ। आप 2022-23 से आप देखें तो हम लोगों ने थोड़ी सी जहाँ टफ कंडीशंस आती हैं तो हम लोग जो है फारिग हो जाते हैं बैटिंग में। जहाँ पे थोड़ा सा स्पिन हो, जहाँ पे थोड़ा सा बॉल हिले, हम लोग जो है हाथ पैर हमारे फूल जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये जो आज की टीम खेली है, इनमें जो पिछले लोग हैं मैं उनकी भी बात कर रहा हूँ। आप वो इंडिया वाला मैच ले लें, रन बॉल एक नहीं बनाना आता हमें,
जहाँ पे स्पिनर थोड़े से क्वालिटी आ जाए, एक नहीं बनाना, शॉट सिलेक्शन वैसे ही अजीब सी है जैसा कि मिसबा भाई ने बोला है, तो मेरे लिए सरप्राइजिंग नहीं है बिल्कुल। का टुल्ला प्लेयर जिसको मैं बोलता हूँ अभिषेक शर्मा, उसने आके आज पूरे पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी की इज्जत उतार के उसने रख दी। उसने पहली बॉल के ऊपर यूएई के हैदर अली को छक्का मारा। पाकिस्तान के बॉलर शाहीन शाह अफरीदी को 140 की पेस के ऊपर उसने आगे बढ़ के पहली बॉल के ऊपर चौका मारा। अगली बॉल पे उसने कवर का छक्का मारा। आपका मैच वहीं पे खत्म हो। और मैच की पहली गेंद से लेके आखिरी गेंद तक वो ये साबित करके गए कि अब तुम हमारे आगे बच्चे हो। और हमें कहीं ऐसा नहीं मिला कि अब हम क्या आए अल्लाह मियां। अब तो वो कहते हैं ना, हम दुआएं मांग रहे होते हैं। अभी कोई मैच में ऐसा सीन ही नहीं आया, ऐसा लम्हा नहीं आया कि जिसमें हमने कहा लो हम बाजी ले गए। देखिए, कौम ना हॉकी से दिल बर्दाश्ता हो गई। क्यों हुई? हारना बहुत शुरू हो गए थे। अब ये कौम ना क्रिकेट से भी दिल बर्दाश्ता होना शुरू हो जाए। इन्होंने क्या किया पाकिस्तान के सामने? 127 स्कोर और अभिषेक शर्मा ने इनकी ऐसी की तेजी फेर के रख दी है। देखिए, जिस तरह अभिषेक शर्मा आगे खेल रहा था ना, इसी तरह खेलना चाहिए था। हमारे पहले टुक टुक करने लग जाते हैं और साइम अयूब को पता नहीं किस सिफारिश के ऊपर, पता नहीं कौन सी ऐसी मशहूर पर्ची वो लेके आ गया है जिसकी वजह से उसको टीम में डाला हुआ है। जलालत मत्थे हमारे लगी हुई, इससे अच्छा तो बॉयकॉट हो जाता। वो ज्यादा बेहतर था भाई। बात यह है कि जब तक आप मेरिट के ऊपर नहीं ना खिलाएंगे तो यही सारा कुछ होना है। ये बात भाई ने बड़ी अच्छी की है कि बॉयकॉट हो जाता तो हम इतनी बड़ी जलालत से तो बच जाते, इतना बड़ा जो है वो हार्ट ब्रेक से तो बच जाते हैं। अभिषेक क्या बोले आप, यकीन माने कि अल्फाज खत्म हो गए। मैं इतना वर्स्ट टैलेंट अगर मैं कंपेयर करता हूं सारी दुनिया की क्रिकेट के साथ, मैंने पाकिस्तान का इतना वर्स्ट टैलेंट नहीं देखा। ना दिलगुर्दा है, ना इनके अंदर कोई ऐसी कोई एम्बिशन दिखाई दे रही है, ना इनके अंदर कोई ऐसी, मैं कहता हूं कि ये जुर्रत दिखाई दे रही है, ना वो वलवला। अभिषेक शर्मा, और आज जिस तरह शोर मच रहा था अभिषेक के लिए, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस। आज ना हर बॉलर के लिए जो है वो मुसीबत थी, बिकॉज एक चीज करके देख ली बट वहीं पे तो आई थिंक इतने बड़े क्राउड के सामने, इतने बड़े इवेंट के अंदर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। दोस्तों, जब से शाहीन अफरीदी को पीटा है अभिषेक शर्मा ने, तब से पाकिस्तानी मीडिया भी सो नहीं पा रहा है और तब से शाहिद अफरीदी भी सो नहीं पा रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि शाहिद अफरीदी का दामाद है शाहीन शाह अफरीदी, और अभिषेक शर्मा ने जिस प्रकार से पहले मैच में जो धोया है ना भाई, शाहीन अफरीदी का भाई जो हुआ था ना उसको ख़त्म कर दिया, उसके गुब्बारे को फोड़ दिया अभिषेक शर्मा ने। और तब से पाकिस्तानी मीडिया में इस बात का खौफ है कि 21 तारीख को भारत पाकिस्तान के बीच अगला मैच होगा, तो उसमें अगर अभिषेक शर्मा टिक गया क्रीज के ऊपर थोड़ी देर भी, तो पाकिस्तानी मीडिया को पता है कि अभिषेक शर्मा क्या कर सकता है और वो कैसी इनिंग खेल सकता है। अभिषेक शर्मा की वो इनिंग पाकिस्तानी मीडिया कभी नहीं भूल सकता जो उसने इंग्लैंड के खिलाफ खेली थी। आप सबको पता होगा, 34-35 बॉल के अंदर शतक ठोक दिया था और आर्चर, मार्कवुड जैसे बॉलरों को भी उसने बहुत अच्छे से पीटा था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।